और अब आप सबको भी मैं अपने हृदय से आप सबका स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम मंत्रोच्चारण से शुरू करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन जय बिहारी लाल की जय। जय। जैसे कि हमारे कार्यक्रम का एक प्रारंभ एक भजन से होता है, तो अब कविता अग्रवाल जी से निवेदन करेंगे कि कविता अग्रवाल बहन एक भजन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कविता अग्रवाल बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। मंच पर उपस्थित सारे मेरे गुरु भाई और बहनों को सत सत नमन। सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। कहा नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। खेल आप ही बना, खेल आप ही बना, खुद खिलाए। कहा नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। कहा नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। जैसे दूध में घी है समाना, तैसे घट में ही है हरि को जाना। जैसे दूध में घी है समाना, तैसे घट में ही है हरि को जाना। कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं, जो बताए। कहा नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। देख आत्मा सिवा कुछ नहीं है, ये चराचर जगत कुछ नहीं है। देख आत्मा सिवा कुछ नहीं है, ये चराचर जगत कुछ नहीं है। यही निश्चय जमा, यही निश्चय जमा,
पार पाए, कहाँ नहीं जा सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए, कहाँ नहीं जाए सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। बात सतगुरु की सच मान ले तू, निज को विज्ञान से जान ले तू। बात सतगुरु की सच मान ले तू, निज को विज्ञान से जान ले तू। मिटे आवागमन, मिटे आवागमन, सो हम गाए, कहाँ नहीं जाए सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए, कहाँ नहीं जाए सुनाया नहीं जाए, अपना परम धन छिपाया नहीं जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन सच्चिदानंद आपने गाया, बहुत सुंदर। कविता बहन सच्चिदानंद भगवान की बहुत जय। बहुत ही सुंदर है। ये ऐसा धन है जिसे कहना और सुनाना संभव नहीं, क्योंकि कहने और सुनने की वो शब्द ही नहीं है जिनसे कहा और सुना जा सके। वो ऐसा ऐसा, और उसे छुपाया भी नहीं जा सकता, वो छुपा भी नहीं है। और फिर भी कहना और सुनाना कितना मुश्किल है। गुरुदेव की वाणी और ज्ञान और विज्ञान बनकर जब हमारे हमारे इस आचरण में उतर जाए, और ये ऐसे समाया है, ऐसा समाया है जैसे दूध में मक्खन समाया है, इस तरह से समाहित होकर वह परमात्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा, और कहना और सुनने की तो बात ही नहीं, केवल अनुभव करने की बात है। ये केवल अनुभूति का ही विषय है, शब्दों का विषय हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि वो शब्दातीत, वो स्वयं सब शब्दातीत है। ऐसे ही बहुत सुंदर भावों से भरा हुआ, और सत्य सत्य की को प्रतिष्ठित करने वाला, सत्य की खोज को करने वाला, सत्य की बात को बताने वाला भजन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मैं रामताल गुप्ता जी के नागपाल निवेदन भैया, करूंगा। नागपाल भैया आपके चरणों में सत सत वंदन। आपका ज्ञान हमको बहुत काम आता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही गाते जाओ, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो। अब मैं निवेदन करूंगा रामताल गुप्ता जी से कि गुरुदेव देव भगवान की अमृतमयी वाणी का पान कराएं। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ। आज हम गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 18। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। पहले मैं अपने प्रवचन की कमी बताकर शुरू करूंगा प्रवचन। मैं एक बार लोनावाला बम्बई के पास है, वहां गया था। भाई साहब, आवाज बहुत कम है रामताज जी, और भी संत से आवाज कम है, था। थोड़ा बढ़ा दो आवाज, वॉल्यूम। एक जैन थे, बहुत प्रभावित थे, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी गए थे, उनके चमत्कारों को भी वो जानते थे। वॉल्यूम राम अवतार जी नहीं बढ़ा सकते जी। मैं तो मेरे से प्रभावित हुए, पर कहते थे कि अभी आप मुंबई आ जाओ और एक आध महीना दो, तो आपको प्रवचन करने हम सिखाएं। और ये सच्ची बात है, मैं कहानी नहीं कहता। फिर उन्होंने कहा कि जो विषय आप रखते हैं ये बहुत महत्व का है, इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता। पर क्या है
कि आप उसको बड़ी देर में कहते हो जो थोड़ी देर में कहना चाहिए। तो हमने कहा कैसे सिखाओगे भाई में? तो कहते हैं आपका प्रवचन पहले 1 घंटे कराएंगे, फिर करेंगे, फिर उसको आपको सुनवाएंगे। आप अपने प्रवचन को फिर सुने तो समझ आएगा कहाँ चूक रही है और किसके बिना बोले काम चल सकता था, किसको बिना मतलब हम दोहराते हैं। ये मेरी बात औरों पर भी लागू है। जो अच्छा वक्ता बनना चाहे, साधु बनना के लिए कोई बात मैं नहीं कह रहा, वक्ता बनना है तो ये सोचना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको सुनवाएंगे, फिर कहेंगे कि इस प्रवचन को, इसी बात को अब आप 1.25 घंटे में कहो। जब इस बात को 1.25 घंटे में आप कहेंगे तब फिर सुनवाएंगे उसे दोबारा कि इसमें क्या आप कम कर सकते हैं, किसको और प्रभावी ढंग से कह सकते हैं, उसको आधे घंटे में कहो। जब 1 घंटे के प्रवचन को आप 20 मिनट में कह लेंगे तब आप अच्छे वक्ता बन जाए। ये मैं वक्ता बनने की बात कहता हूँ, सबको ये है। कई लोग उन्हीं बातों को दोहराए जाते हैं। तो ये अच्छा वक्ता बनने की बात कहता हूँ, अच्छा संत की नहीं कहता। संत तो बोले न बोले, संत तो संत। कभी कभी मैं गुरुजियों को कहता हूँ कि गुरुजियों कोई प्रवक्ता नहीं थे, कोई पढ़े नहीं थे, पर जब ये बात मैं कह देता तो कई मेरे विरोधी कहते कि अपने गुरु जी को कहते वो पढ़े नहीं थे। मैं झूठ कह दूं वो एमए पास पढ़े थे तो नहीं पढ़े थे, ये तो मैंने नहीं कहा कि वो संत नहीं थे। इसी तरह से बहुत बातें कहते जाते थे और वो भूल भी जाते थे। देखो वक्ता होता है जो जनता को भी देखे रहे। एक बार यहीं पर एक नेता बोलने आए, लोग वोटिंग कर रहे थे, वो बोले चले जा रहे, जनता सुनना नहीं चाहती फिर भी। तो ये बहुत दोष होते हैं। तो अभिप्राय ये है कि हम जनता को देखते रहते क्योंकि हम वक्ता फिर भी जनता सुन रही कि नहीं ध्यान देते। हमारे गुरुजियों तो हाथ बंद करके बटन को हाथ ऐसे करके देखो देखो क्या देखो ऐसे बोलते रहते थे। जनता उठ जाए तो उठ जाए, बैठे तो बैठे, ना सुने ना सुने। अब नाचने गाने वाला जनता को ना देखे, वो तो इसीलिए नाचता गाता है कि जनता देखे। तो हम तो जनता को सुनाते हैं, फिर भी हम वक्ता नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि शुरू में हमने सोचा ही नहीं था कि हमें वक्ता बनना। तो गुरु जी के पास कल्याण के लिए आए थे, सुनते सुनते कुछ बातें देर हो गई तो सुनाने लग गए। सुनाना आता नहीं, सुनाने के बड़े नियम है। इसी तरह ग्रंथ लिखने के कि जो विषय आपको रखना है, उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थपादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। हमने ग्रंथ लिखा है, उसमें कितनी चीजें होनी चाहिए। तो ये विषय अलग है, सभी किताबें लिख देते हैं। कई जो थोड़े पैसे वाले हैं कुछ न कुछ जोड़ के अपने नाम की किताब छपा देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो जो भी लिखते हैं अच्छी बात है। खैर अब मैं अभी जो विषय चल रहा था उसको लो, अशांत से कुटा सुखम। अशांत व्यक्ति को कहाँ सुख है? तो यदि सुख चाहिए तो शांत, और जो शांत व्यक्ति है सुखी है। और ये वेदांत के अधिकारी में भी एक बात आती है, कौन इसका पात्र है? मल विक्षेप जिनके नहीं या जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल परमात्मा प्राप्त नहीं है इतना भर हो। परमात्मा मुझे नहीं मिला, बाकी मन शांत है, निर्मल है, अच्छा है, ठीक है, संतोषी है, मतलब और कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक है कि हमें भगवान नहीं मिला, या दूसरा है कि मैं मुक्त नहीं, मरने के बाद क्या होगा, ऐसे कुछ प्रश्न रह गए हों तो गुरु के पास हल हो जाते हैं।
अब आपका मन ही बिल्कुल शांत नहीं है, वो लड़का ऐसा तो लड़की वैसी तो पढ़ाई ऐसी और नौकरी है फलाना ये, हमें टिकट नहीं मिला, तब हम क्या करें, तुमको टिकट दिलवाएं? साधु तुम्हें टिकट दिलाने के लिए बने। अब वो उस साधु से काम तुम्हारे घर पहुंच जाए तो कहते स्वामी जी हमारा लड़का रो रहा है, जैसे इसे खिलाओ। तुम्हारा लड़का रोए, तुम्हारे लड़के को खिलाने के लिए तुम्हारे घर आए। एक आदमी खाट बुन रहा था, संत पहुंच गए तो उसको थोड़ा काम था, कहे महाराज मैं तब तक कहीं हो गया था, तब तक आप मेरी खाट बुन दो। तो वो भी काम पर वो साधु से कराने का है क्या? साधु से वो काम लो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिना साधु के जो काम नहीं होता वो काम साधु से करो। आप छोटी छोटी बातें, अब किसी की टांग दुखती है, अब तो कई लोग मेरे से आशीर्वाद लेते हैं। मैंने कहा मुझे तकलीफ है, अभी मैंने कल ही डॉक्टर राम स्वरूप जी को बुलाया और आज खून दिया और जांच कराई। वो डॉक्टरों का काम है, हम साधु से नहीं कहते कि तुम मेरे जांचो ये करो। वो जिसका जो काम है, जाको काम वही को छाजे और करे तो डंडा बाजे। जिसका काम है उसी को करना चाहिए। और ये तो कहावत है, सबने सुन रखी होगी कि एक धोबी के पास गधा भी था और कुत्ता भी था। तो एक दिन कुत्ते को भोजन समय पर दिया नहीं और गधे का बहुत हुआ तो कुत्ता नाराज हो गया। अब संयोग से उस दिन चोर आ गए। अब धोबी के घर में चोर घुसे तो कुत्ता वो गधा कहता है कुत्ते से कि कौन कहता है मैं क्यों भौंकू, तेरी सेवा हो रही है, मैंने पूछा नहीं है, मैं क्यों भौंकू? कुत्ता तो भौंका नहीं। अब कुत्ता भौंकता तो धोबी जान जाता कि कुछ गड़बड़ है। तो कुत्ते की जगह उसने सोचा मेरा मालिक लूट जाएगा, तो गधा ऐसे ऐसे करने लगा, रेंकने लगा जोर जोर। तो रेंकने लगा तो धोबी ने सोचा भीड़ खराब करता है, उठाओ 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे। तो फिर कहा, ये कहावत इस तरह प्रसिद्ध हुई कि जाको काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। कुत्ते का काम गधा करने लगा। तो जो आज अभी मेरे प्रवचन का उदाहरण देकर कहे रहे थे ब्रजेशानंद जी महाराज, वो भी याद करो। ठीक है चलो। आपके भी तो लगे तो भगवान की याद करो। हाँ हो गई थी। हाँ कह दे। अच्छा मौत का डर हो तो क्या करे? लगा देगा, वो वाली नहीं लग पाएगी। उसका तो एक ही पेड़ है वो, और धनवंतरी उसमें छोटे नहीं। गुरुदेव के वचनों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। राम अवतार जी, आवाज नहीं आ रही। कुलदीप जी आवाज नहीं आ रही, जरा नोट करो।
जितना जितना आप मेहनत करते हैं कि हम बाहर निकल आए और फंसते जाते हैं। बड़ा विचित्र दलदल है ये। और भगवान ने तो कहा है कि भाई कोई भाग्यशाली यहाँ ही इस काम क्रोध लोभ के से पार हो जाए। सकनोती है वो या सोदुम प्राक शरीर विमोक्षणा। शरीर छोड़ने के पहले, ये इसलिए मैं बोलता हूं कि मरने के बाद के लिए लोग बैठे हैं, जब मरेंगे तब भगवान मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। पर गीता कहती है सकनोती है वो या सोदुम प्राक शरीर विमोक्षणा। शरीर छोड़ने के पहले काम क्रोध लोभ के वेग को जो सह लेता है, सह लेना जानते हो? क्रोध का पर सुनाते हुए कि जिस भाग्यशाली को समझ आ जाए और क्या करें। और कोई होता इंजेक्शन तो जबरदस्ती दे मुख में उड़ेल देते हैं और यूं करके निकल जाएगा, क्या करें। तो कुछ चीजें जबरदस्ती हो सकती है। रेखने लगा जोड़ दो। तो देखने लगा तो धोबी ने सोचा नींद खराब करता है, उठा और दे डंडे दे डंडे दे डंडे। तो फिर कहा, ये कहावत इस तरह प्रसिद्ध हुई कि जाको काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। कुत्ते का काम गधा करने लगा, बताओ। तो जो आज अभी मेरे प्रवचन का उदाहरण देकर कह रहे थे ब्रजेशानंद जी महाराज, वो भी याद करो, आपको भी कहूं। भूख लगे तो भगवान की याद करो। रोटी है ले लो, ठंडी लगे कपड़ा ओढ़ लो। अच्छा, मौत का डर हो तो क्या करे, कितने लोग साथ बिठा लो। और धनवंतरी लुकमान बड़े बड़े वैद्य यहां से चले गए। तो मौत यदि आए तो क्या करोगे। इसलिए और सब चीजों का उपाय यहाँ है, पर मौत से बचने का उपाय सिवा ब्रह्म ज्ञान के और कहीं नहीं है। इसलिए हम एक ही बात सुनाते हैं, सुनाने नहीं आता, कहने का ढंग नहीं है, पर सुनाते हुए कि जिस भाग्यशाली को समझ आ जाए और क्या करें। और कोई होता इंजेक्शन तो जबरदस्ती दे देते। कई बार बैल नमक नहीं खाता या गधा नमक नहीं खाता तो जबरदस्ती इतने बांस में नमक भर के उसके मुख में उड़ेल देते हैं और यूं करके निकल जाएगा, क्या करें। तो कुछ चीजें जबरदस्ती हो सकती है, पर तुम कौन हो ये समझाने का काम जबरदस्ती नहीं हो सकता। इसलिए भगवान तक जबरदस्ती अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन खड़ा हो गया तो उसे जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं पाप करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, अब युद्ध नहीं करे। तो ऐसी परिस्थिति में गीता सुनानी पड़ी। जब मनुष्य दुविधा में फंसा हो, क्या करूं क्या ना करूं, तब गीता की आवश्यकता है। आप अपने सुखी होने के लिए
जितना ही उल्टे सुलटे काम करते हैं उतने ही और दुखी होते जाते हैं। आपने जाना होगा, हम भी गांव के रहने वाले हैं, नदी में जब बाढ़ आती है फिर वो पानी कम हो जाता है, वो दलदल होता है। उस दलदल में खड़े हो जाओ, थोड़ा पांव जाने लगे, ज्यों ज्यों निकलने को करो तो दूसरा अंदर चला जाता है, इसको करो तो वो अंदर चला जाता है। तो दलदल में हिले तो और घुसता जाता है। तो इसी तरह से जितना जितना आप मेहनत करते हैं कि हम बाहर निकल आए और फंसते जाते हैं। बड़ा विचित्र दलदल है ये। और भगवान ने तो कहा है कि भाई कोई भाग्यशाली यहाँ ही इस काम क्रोध लोभ के से पार हो जाए। शक्नोति है वो प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर छोड़ने के पहले, ये इसलिए मैं बोलता हूं कि मरने के बाद के लिए लोग बैठे हैं, जब मरेंगे तब भगवान मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। पर गीता कहती है शक्नोति यही वो यह सोदुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले काम क्रोध लोभ के वेग को जो सह लेता है। सह लेना जानते हो? क्रोध का वेग सहने का क्या मतलब है? क्रोध का वेग आवे, दूसरे को गाली दे दे, लात मार दे, ये सह लिया? नहीं सहा। क्रोध तुम्हें नहीं हजम हुआ तब तुमने गाली दी है, क्रोध हजम नहीं हुआ तब थप्पड़ मारा है। क्रोध में सह लेना। इसी तरह काम सह लो। आपको काम आया, लड़की को छेड़ा, उठा के ले गए, ये काम को आपने सह लिया क्या? काम पीड़ा देता है, बेचैन करता है, फिर भी अपने काम का प्रयोग अधर्म में नहीं करें। इसी तरह क्रोध का, आप अपने बड़ों से ऐसे बोलते हो, कई की तो आवाज भी कुछ रुखी होती है, पर अपने से बड़ों से कैसे बोलना, प्यार से, विनम्रता से, ये भी नहीं। तो हम क्रोध बड़ों से करते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरु को हुकार कर पुकार कर बोलने वाला मरने के बाद पीपल के पेड़ का गीध बनता है। अर्थात हम अपने से बड़ों से गुस्सा करते हैं। यदि गुस्सा भी करना है, कंट्रोल में है, तो कहाँ करना, कितना करना, किससे करना। अब छोटे बच्चे को गुस्सा होके पिता या माता इतना मार दिया कि उसका ओठ सूज गया। अब ये कंट्रोल में है। तो ये संत विनोबा एक जगह कहते हैं कि बच्चे को कलम बनाने को दो तो कलम न बना के उंगली छीन ली, या सब्जी काटने के बजाय उंगली काट लो। तो ये आपका हाथ सदा नहीं है, सदा हाथ है कि सब्जी काटो, उंगली बचाओ। इसी तरह हम अपने काम क्रोध का उपयोग कहाँ करें? काम सृष्टि के लिए मिला है, पाप नहीं है। और प्रेमचंद तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, चूंकि इनको श्लोक बहुत आते हैं तो सुनाते रहते हैं कि जो भी विकार हैं यदि हैं तो आप बुरे नहीं हो, पर यदि ये नहीं है तो आप महान जरूर हो। महान होने के लिए बचना, बाकी इंसान को तो होते हैं, जानवरों में काम क्रोध आदि है ही है, और वो प्राकृतिक है, उनको रोकने का और समाज देखने का नियम नहीं है। तो मनुष्य, हम सामाजिक जानवर हैं, सोशल एनिमल। क्यों कहता हूं सोशल एनिमल? एनिमल सोशल नहीं है, उसे गोबर करना है कर देगा, काम है आ जाएगा, जो भी करना है करेगा, क्योंकि उसमें लाज शर्म संस्कार धर्म नहीं है, केवल मनुष्य में है। इसलिए भी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। तो धर्म ने हमें एक सोच दी है, धर्म ने दी है। अब जो धर्म को नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं। काम का प्रयोग कहाँ करना, क्रोध का प्रयोग कहाँ करना, लोभ का कहाँ करना। यदि आपका मन करे तो गुरुजी के आश्रम से ही चुरा लेवे। तो चोरी बुरी है, पर फिर भी
चलो कहीं जायज कह सकते हैं। तो आप कौन सा काम कब करना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, सब लोग अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहिए, लेकिन जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो क्षत्रिय लोग अपने को नष्ट करके भी अपने कर्तव्य का पालन करते थे। तो ये इसी तरह ये काम है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पा धर्मा विरुद्ध भूतोसी कामोष्मि भरकर, सब भगवान ने कहा ये धर्म के अनुसार काम भी मैं हूं। काम इतना व्यर्थ नहीं है, इंद्रियां इतनी व्यर्थ नहीं है, पर वो सृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर मन को ठीक रखे, फिर वेदांत सुने तो बहुत। तो इसी को कल हमारे ब्रजेशानंद जी ने, ब्रजेश भारती जी ने सुनाया था। हाँ, तो ये क्या है कि पहले हम ये करने में पूर्व मीमांसा, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये धर्म ने हमें नजर दी है। एक धर्म नजर देता है, माता पिता बहन भाई, ये वर्ण आश्रम, ये हमें धर्म ने दृष्टि दी, उसके अनुसार चलो। जैसे इन आंखों के अनुसार पैर से चलते हो, तो अपने शास्त्र के अनुसार। हमारे संत अब नहीं है, करपात्री जी महाराज, उनका एक बड़ा सरल ढंग था कि अपने अंगों का धर्मानुकूल उपयोग करना, शास्त्रानुकूल। शास्त्रानुकूल अंगों का प्रयोग धर्म है, और शास्त्र के विपरीत अपनी इंद्रियों का प्रयोग अधर्म है। तो इंद्रियों में सभी इंद्रियां, खाना भी, देखना भी। अब जब आप देखते हैं तो बहन को बहन देखो। अब बहन किसने बताया? शास्त्र ने। और पत्नी किसने बनाई? शास्त्र ने। तो वहां पाप नहीं है। तो पहले शास्त्र दृष्टि, जिसको पूर्व मीमांसा का, उसके अनुसार जियो, और फिर तत्व दृष्टि, धर्म दृष्टि के बाद तत्व दृष्टि। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद मखाना। तो तत्व दृष्टि बाद में, पहले धर्म दृष्टि से जियो। अब साधु का धर्म, आपका धर्म अलग है। साधु भी मनुष्य हैं, उनके भी देह, तुम्हारे भी देह, पर साधु को संन्यास के अनुसार चलना चाहिए, तुमको गृहस्थ के अनुसार चलना चाहिए। अनमैरिड को अनमैरिड के हिसाब से चलना चाहिए, मैरिड को मैरिड के हिसाब से चलना चाहिए। तो अर्थात पहले हम धर्म की दृष्टि से चलेंगे तो शास्त्र ने हमारी इंद्रियों को संयमित करना सिखा दिया। फिर इसके बाद में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो कि हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है। ये जब समझ जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमारे शास्त्र परिपूर्ण हैं, पर हम लोग अधूरे हैं। पहले के गुरु लोग विधिवत अध्ययन करके विधिवत औरों को, इसलिए सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शब्द का प्रयोग किया है। और ये श्लोक, ये मंत्र मैं अक्सर बोलता हूँ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्याकृता कृतेन। अभी ज्योतिर्मयानंद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, तो इसलिए उसको मैं जान के कहता हूँ। तो उन्होंने कहा श्रम नहीं, तो हम ये कहते हैं कि कर्म जिससे कोई चीज बनाते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, या बने बनाए मकान को गिराकर कुछ नया बनाना है, तो श्रम करेंगे, कर्म करेंगे, वहाँ कर्म है। और श्रम तो ज्ञान प्राप्त करने में भी है। तो यहाँ श्रम का अर्थ कर्म से है। कर्म अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने के लिए होता है कर्म। गंदी वस्तु को साफ करने के लिए होता है कर्म। बनी बनाई चीज को मिटाना हो, कर्म। तो अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति के लिए कर्म है। जैसे स्वर्ग जाना है तो कर्म करना होगा। इसी तरह से और भी लगा लो, बिल्डिंग केवल ज्ञान से नहीं बनेगी, मेहनत से बनेगी, कर्म से करना पड़ेगा। एक दीवार बनानी, ईंटा बनाना, पर मिट्टी बनाने के लिए कर्म नहीं है। आप लोग मिट्टी बनाने के लिए कुछ करते हो क्या? तो मिट्टी तो है,
तो इस अर्थ में है कि आत्मा को आत्मा होने के लिए कर्म नहीं है। अविनाशी को अविनाशी बनाने का कर्म नहीं करोगे, और नाशी को अविनाशी बनाने का भी कर्म नहीं हो सकता। इसको दीर्घजीवी बनाने के लिए कर सकते हो, पर नाशवान को अविनाशी बना नहीं सकते। नहीं तो मैं पहला व्यक्ति हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि मैं किसी नाशी को अविनाशी बनाने की सामर्थ्य रखता होता तो मैं ब्रह्म ज्ञान और आत्मा ज्ञान न देके पहले तुमको अविनाशी ही बना देता। पर मुझे मालूम है कि लाख कोशिश करूं, नाशी को मैं अविनाशी बना नहीं सकता। तो हम कर क्या रहे हैं? कहना अविनाशी को अविनाशी और नाशी को नाशी समझाकर, नाशी से तुम्हारा अहम भाव हटाकर नाशी में अहम भाव को जोड़ना चाहते हैं, बस इतनी सी बात। इसलिए वेदांत पहले ही कहता है हम अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति। जो मौत तुम्हारी होती ही नहीं उससे तुम्हें बचाते हैं। देखो है ना क्या कमाल हमारा। हाँ, एक तरह से व्यंग भी है कि जो अविनाशी को अविनाशी हम बनाते नहीं, नाशी को अविनाशी बनाते नहीं, फिर करते क्या हो? और अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, जो प्राप्त है। जैसे कोई मिट्टी के ढेले को मरने का खतरा लग रहा हो तो कह देंगे तू मर ही नहीं सकता, मिट्टी है, तोड़ दो फोड़ दो, तब कहाँ मिट्टी मरेगी? तो वेदांत कुछ देता वेता नहीं है, केवल नजर देखने का ढंग देता है, यही एक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं संत दृष्टि बदलते हैं। संत कुछ बदलते नहीं, न आत्मा को बदलते हैं न शरीर को बदलते। इसलिए शरीर को अविनाशी नहीं बनाया हमने और आत्मा को अमर हमने किया नहीं। फिर क्या किया? अमर को अमर और नाशी को नाशी बताकर तुम्हारा अहम भाव जो नाशी में है, तुम्हारा मैं पना विनाशी की तरफ मोड़ दिया और तुम मुक्त हो गए। इसलिए वेदांत करने की बात नहीं करता, और करने की बात जो अभी कल सुन रहे थे पूर्व मीमांसा, शादी करो, ऐसे संतान पैदा करो, पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो। हाँ, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, मनमानी करें। हाँ, तो देखो, तो ये हम लोग व्यंग भी करते हैं। अकेला पिता आपसे पहले का देख लो, अकेला पिता अपनी मेहनत से 4-4 बच्चों को पाल लेता, अपनी अकेले की कमाई से 4 बच्चों को पाला, पढ़ाया, शादियां की, और 4 बहू वाले 4 बच्चे अकेले माता पिता को नहीं पाल पाते। क्यों? ये है। तो धर्म ये दृष्टि देता है कि कम से कम व्यवहारिक कर्तव्य तो समझो। जानवर जरूर है, किसान बूढ़ा हो जाए, गाय बूढ़ी हो जाए, कुत्ता कुत्तिया बूढ़े हो जाए, अब बूढ़ों को कुत्ता नहीं पालेगा क्योंकि प्रक्रिया कोई नहीं, उनको है ही नहीं। लेकिन मनुष्य होकर अपने बूढ़ों का ख्याल न करे। तो जैसे माता पिता छोटे बच्चे को पालते हैं, तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे फिर बड़े हो गए, अब बड़ा तब तक बूढ़ा हो गए। ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो जब बूढ़ा अक्षम हो जाए तो उसको जो सक्षम पुत्र हैं उसका ख्याल करें। ये दुनिया चलाना है तो चाहिए। तो हम लोग दुनिया बिगाड़ना नहीं चाहते। दुनिया के लिए, संसार के नियमों का पालन करना धर्म है, जिसको पूर्व मीमांसा कहा है। इसको आप करें और मोक्ष के लिए आप सिर माथा पच्ची ना करें। मोक्ष यदि चाहिए तो धर्म का पालन करते हुए किसी गुरु के पास जाकर, ब्रह्मज्ञानी के, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु के पास जाकर आत्मा के विषय में समझे। और शरीर तुमको केवल कर्तव्य पालन के लिए मिला है, और ये 2 काम करता है। कर्तव्य पालन भी इस देह से करिए घर के, और इस देह, क्योंकि ये मानव तन है, इसी से मोक्ष मिलता है। मिलने का मतलब क्या है आत्मा, क्या परमात्मा, ये समझने का अवसर मनुष्य देह में है। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। कल भी सुन रहे थे,
स्वामी शांति स्वरूपानंद से मनुष्यत्वम मूर्छुत्वम महापुरुष संश्रया। ये मनुष्य का शरीर जानने के लिए मिला है, समझने के लिए। बिना समझे तो जीव जंतु सभी जी रहे हैं, खाते हैं पीते हैं। कोई ऐसा जानवर जो अब भोजन नहीं करता, वो ढूंढ कर खा लेता है। तो आहार, निद्रा, नींद आती है, कुत्ता भी सोते हैं। सर्दी गर्मी से बचने के लिए प्याल, राख, कहीं न कहीं वो भी। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब जानवर में भी है, मनुष्य में है। तो मनुष्य में क्या है? व्यवहारिक पूर्वमीमान कर्म अनुसार क्या है? तो मनुष्य में एक है धर्मो हितेषाम अधिका विशेष। मनुष्य उन्हीं कामों को जो कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, भैंसा, भैंसें, गायें जो करती हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, वो तुम भी करो, लेकिन तुम उनसे भिन्न हो, जानवर नहीं हो। तो कैसे करो? बुरा नहीं मानना। यदि धर्म के अनुसार चलते हो तो मनुष्य हो, और धर्म के अनुसार नहीं चलते हो तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले, वो तुम बोलो, मैं नहीं बोलूं, ठीक है? तो बिना सींग पूंछ के जानवर। और दूसरा, मैं उस कहावत के अनुसार कहता हूं कि हम सामाजिक एनिमल हैं। सामाजिक, वो सामाजिक नहीं है, वो समाज के अनुसार नहीं चलते, अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए हमें समाज के अनुसार चलना चाहिए। जो समाज बुरा मानता है, और इसलिए एक उदाहरण और दे दूं, यदि मैं रूस जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, तो जिन जैसे लोगों को यहाँ हम बुरा कहते हैं, वैसे लोगों को वहां हम बुरा नहीं कहते। क्यों? वहां वो संस्कार नहीं। जैसे जानवरों को थोड़ा हम बुरा कहते हैं, कोई मांसाहारी जानवर है, कोई शाकाहारी बकरी है, तो ना हम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, जी। 2-3 मिनट पहले बंद किया है अभिव्यक्ति के लिए समय देने के लिए। कोई बात नहीं, क्योंकि समय की धारा भी देखनी है ना। सीमित समय शेष है, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर फिर मैं सुदर्शन बहन को आमंत्रण करूंगा कि आज की इस प्रवचन पर वो अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगी। गुरुदेव के श्री आज के प्रवचन में मुख्य रूप से आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने कहा है कि शरीर रहते कोई भाग्यशाली जो है काम, क्रोध और लोभ से अपने आप को बचा लेता है, और जो काम, क्रोध, लोभ से अपने आप को बचा लेता है, उस भाग्यशाली को निश्चित रूप से वो फिर जो है सत्य की खोज में निकल पड़ता है। ये 3 जो दोष हैं, इन दोषों के निवृत्त हो जाने से व्यक्ति जो है शुद्ध अंतःकरण वाला हो सकता है, और शुद्ध अंतःकरण के कारण वो उस जो है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो सकता है। इसी के साथ मैं सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। बहन सुदर्शन। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज जब श्री वचन प्रारंभ हुए तो गुरुदेव ने वक्ता और संत का अंतर बताया। वक्ता जनता को प्रभावित करने के लिए बोलते हैं, संत अपने में रहते हैं, उनकी वाणी से ब्रह्म बोलता है, जिन्हें सुनना है वो सुन ले। जो लोग महापुरुषों की महिमा नहीं जानते, वास्तव में वो उनके नजदीक चाहे जितना रहे, वो कुछ भी बोलते हैं, और कभी कभी संतों को अपनी सलाह भी देने लगते हैं, अपनी अकल उनको देने लगते हैं। अब मैं गुरुदेव के श्री वचन दोहराऊंगी। आज श्री प्रभु जी ने समझाया, अशांत से कुता सुखम। अशांत को सुख कहाँ मिल सकता है? अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? यदि सुख चाहिए तो शांत होना आवश्यक है। जो शांत है वही सुखी है। वेदांत की पात्रता के लिए गुरुदेव बताते हैं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल परमात्मा प्राप्त नहीं है, इतना भर हो। मुझे परमात्मा नहीं मिला। मन शांत है, निर्मल है, अच्छा है, ठीक है, संतोषी है, और कोई कमी नहीं है। केवल एक कमी है, मुझे परमात्मा नहीं मिला।
या कुछ प्रश्न है चित्त में, जैसे मरने के बाद क्या होता है, इसके लिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा तो चित्त अभी शांत ही नहीं है, तुम साधु के पास जाते हो सांसारिक कामनाएं लेकर, दुकान नहीं चल रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, इलेक्शन का टिकट दिलवा दीजिए। गुरुदेव कहते हैं इन कार्यों के लिए गुरु है क्या? ये तो ऐसे है जैसे मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारी चारपाई टूटी हो, तो क्या वो चारपाई मुझसे बनवाओगे? गुरुदेव कहते हैं चाहे मुझे बीननी आती भी हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर चारपाई बीनने आया हूँ? ये बात ठीक है, वो भी जरूरी है, पर जो काम जहां से होना चाहिए वहीं से होना चाहिए। साधु से वो काम लेना चाहिए जो दुनिया में किसी से नहीं होता। महापुरुषों के पास अपने कल्याण के लिए जाना चाहिए। तुम्हारी साधना में कोई रुकावट हो रही है, उसको पूछने के लिए महापुरुषों के पास जाना चाहिए। तुम्हारी टांग टूट गई तो क्या संतों के पास जाओगे? ये काम उनका है क्या? ये काम डॉक्टरों का है। जाको काम वाही को छाजे, और करे तो डंडा बाजे। इस उदाहरण को गुरुदेव ने एक धोबी की इस उदाहरण को स्पष्ट कर गुरुदेव ने एक धोबी की बात सुनाई। एक धोबी के पास एक गधा था, एक कुत्ता था। एक दिन कुत्ते को समय पर भोजन नहीं मिला, गधे को मिल गया। अचानक उसी रात धोबी के घर चोर आ गए। गधे ने कुत्ते से कहा भौंको। कुत्ता नाराज था, उसने कहा तुम ही भौंको, तुम्हारी आवभगत हुई है। गधा मालिक को जगाने के लिए, मालिक के हित के लिए घेचो घेचो जोर जोर से करने लगा। धोबी को लगा कि इसने मेरी नींद खराब की है। वो उसने कुछ सोचा साचा नहीं, उठाया डंडा और जोर जोर से उसे मारने लगा। गुरुदेव कहते हैं तभी से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, जाको काम वही को छाजे, और करे तो डंडा बाजे। दूसरा करेगा तो भी डंडा ही बजेगा। आगे गुरुदेव ने समझाया, संसार में भूख लगे रोटी खा लो, ठंड लगे कपड़ा ओढ़ लो, भूख से बच गए ठंड से बच गए। लेकिन सब चीजों का उपाय तो संसार में है, मौत का उपाय क्या है? मौत से कैसे बचेंगे? धनवंतरी, लुकमान, इतने इतने सामर्थ्यवान सब चले गए, कोई दवा कोई शक्ति काम नहीं आई। मौत से बचने का केवल एक उपाय है, वो है ब्रह्म ज्ञान। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसीलिए हम केवल ब्रह्म की चर्चा करते हैं, केवल तुम्हें ब्रह्म की बात सुनाते हैं। किसी भाग्यशाली को समझ आ जाए तो आ जाए, जबरदस्ती हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकते। कोई इंजेक्शन होता तो हम जबरदस्ती लगा देते। इसलिए इसीलिए भगवान कृष्ण तक अर्जुन को जबरदस्ती ज्ञान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन की परिस्थिति ऐसी बन गई, क्या करूं क्या ना करूं। जब अर्जुन दुविधा में पड़ गए और भगवान की शरण में गए, दुविधा में पड़े और प्रभु की शरण में गए, जब उन्होंने गुरुदेव से पूछा भगवान से, तब गीता जी गुरुदेव भगवान के मुख से निसृत हुई। जब अर्जुन ने फिर गीता ज्ञान पाया, स्वामी स्थित हुए और फिर कर्म में प्रवृत्त हुए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम सुखी होने के लिए उल्टे पुल्टे काम करते हो, कर्म करते हो सुख के लिए, हो जाते हो दुखी। वाणी में भी कहा है, कर्म बहुत सुख को कियो दुख को कियो न कोय, कह नानक सुन रे मना दुख काहे को होए। जितनी जितनी तुम मेहनत करते हो दुखों से बाहर आने की, दलदल में फंसे पैरों की तरह और धंसते चले जाते हो। गीता में भगवान ने कहा है, कोई भाग्यशाली शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध लोभ के वेग को सह लेता है। गुरुदेव कहते हैं सह लेने को समझते हो? सह लेने का गुरुदेव अर्थ बताते हैं, तुम में कोई प्रतिक्रिया ना हो, ये है सह लेना। किसी ने गाली दी, तुम शांत रह गए, कोई रिएक्शन नहीं। अगर तुम्हारा मैं अभिमानी होगा, मोटा होगा, तो गाली और जोर से लौटेगी। अगर तुम्हारा मैं विनम्र होगा, तो गाली तो आएगी, लेकिन वो तुम्हारे अंदर धस जाएगी, वापस नहीं आएगी। इसका मतलब तुम सह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आगे गुरुदेव कहते हैं अपने बड़ों से, पूज्यों से, महापुरुषों से, गुरुदेव से प्यार से सम्मान से बात करो। अपने गुरुदेव से रूखा बोलने वाला, कठिन बोलने वाला, मरने के बाद पीपल के वृक्ष का जीव बनता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि तुम पूरा काम क्रोध लोभ पर कंट्रोल नहीं भी कर पाए, तो इतना तो विवेक रखो कि किस पर क्रोध करना है,
कितना क्रोध करना है, कहाँ करना है, कहीं कहीं अनुशासन के लिए करना पड़ता है। संयम तो रखो, संयम तो न खो। गुरुदेव कहते हैं काम क्रोध लोभ भगवान ने दिए हैं, काम सृष्टि की रचना के लिए मिला है, ये पाप नहीं है। लोभ भी कुछ मात्रा में रहे, व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है, ये प्राकृतिक है, इनको पूरा रोका नहीं जा सकता। अगर ये तुम में न्यून मात्रा में है तो तुम अच्छे इंसान हो, और अगर ये बिल्कुल नहीं है, जैसे बच्चा, तो तुम महान हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आहार निद्रा मैथुन पशु और मनुष्य दोनों में है, पर पशु पशु है, मनुष्य में संस्कार है, धर्म है। मनुष्य समाज के नियमों का पालन करता हुआ धर्म पूर्वक निर्वाह करता है, अगर वो मनुष्य है तो निर्वाह करता है। काम क्रोध लोभ उसके साथ हैं, पर वो नियंत्रण में रहता है। धर्म ने हमें एक सोच दी है, जो धर्म नहीं मानते वो मनुष्य, उनकी आकृति तो मनुष्य जैसी है, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो पशु हैं। भगवान ने गीता में कहा है धर्म के अनुसार प्रजनन के लिए जो काम है वो मैं हूं। काम व्यर्थ नहीं है, इंद्रियां व्यर्थ नहीं है, शरीर को बचाना मेरा धर्म है। लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाए तो सैनिक गर्व से देश पर शरीर निछावर कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव फिर कहते हैं धर्म के अनुसार चलो, क्या करना क्या नहीं करना, कितना करना कब करना, अपने शास्त्र की आज्ञा पर चलो। शास्त्र के अनुकूल अपनी अपनी सभी इंद्रियों का संयम करो, उपयोग करो, तो ये धर्म है। शास्त्र के विपरीत चलना अधर्म है। आंख से लड़की को देखा, बहन को बहन देखो। धर्म ने स्त्री को पत्नी भी कहा है, ये पाप नहीं है। एक प्राकृतिक दृष्टि है जो पशु की है, एक धर्म दृष्टि है जो मनुष्य की होनी चाहिए, और जो पूर्णतया धर्म की छत्र छाया में जीवन यापन करते हैं उनके लिए फिर आगे तत्व दृष्टि। श्री रामायण जी में वर्णित है धर्म ते विरति, जो धर्म में धर्म के अनुसार आचरण करेगा उसमें विरति हो ही जाएगी, उसको संसार से अनासक्ति हो ही जाएगी। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पहले गृहस्थी गृहस्थी की तरह जिए, साधु संन्यास धर्म के अनुसार जिए, विवाहित विवाहित के तरह रहे, अविवाहित अविवाहित की तरह, और बाद में तत्व दृष्टि। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं पहले धर्म के अनुसार चलो, अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम करो, फिर अध्यात्म में आ जाओ, विचार करो, देखो मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सबका प्रकाशक आत्मा हूं। हमारे शास्त्र पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। तुम स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप ऊंचा उठाओ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं पहले कर्म, कर्म कुछ अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कुछ बनाना है, कुछ पाना है, वो ज्ञान से तो नहीं होगा, वो तो कर्म से ही होगा। जैसे घड़ा बनाना है, ईटा बनाना है, मकान बनाना है, ये कर्म से होगा। पर मिट्टी, मिट्टी कर्म से नहीं होती। जो अविनाशी है वो अविनाशी है, वो कर्म से नहीं बनता। जो अविनाशी है वो अविनाशी कर्म से नहीं बनता। विनाशी अविनाशी कर्म से नहीं बनता। जो विनाशी है वो अविनाशी कर्म से नहीं होगा, वो ज्ञान से होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें ब्रह्म की कथा नहीं सुनाता, सबसे पहले तुम्हें अविनाशी बना देता। पूज्य गुरुदेव फिर कहते हैं मैं तुम्हें जैसा है वैसा दिखा रहा हूं, तुमने जो विनाशी से मैं को जोड़ रखा है उस तुम्हारे मैं को अविनाशी से जोड़ना चाहता हूं। वेदांत तो यही कहता है प्राप्त की प्राप्ति, निवृत्त की निवृत्ति। वेदांत कुछ देता नहीं है, केवल देखने का ढंग देता है। संत सृष्टि नहीं दृष्टि बदलते हैं। संत विनाशी यानी शरीर को अविनाशी नहीं बनाते। जैसे घड़ा मरने को डर रहा है, महापुरुष दिखाते हैं देख तू तो मिट्टी है, तो मरने वाला पहले से ही नहीं है। यदि घड़ा समझ गया तो उसका भय चला गया, कुछ दिया नहीं पर भय चला गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमने आत्मा को अमर किया नहीं, तुम्हारा अहम भाव विनाशी शरीर से हटाकर अविनाशी आत्मा से जोड़ दिया। तू सदा से अविनाशी आत्मा है, भूल से शरीर बन गया था, भूल गई प्राप्त की प्राप्ति हो गई, तू मुक्त हो गया। वेदांत कर्म करने की बात नहीं कहता,
लेकिन संसार चलाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना मनुष्य का धर्म है। और जो धार्मिक हो जाता है वो तत्व दृष्टि पाने का पात्र बन जाता है। ये मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। नर समान ने कवने देही, जीव चराचर जाचत एही। मनुष्य शरीर जानने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है। सारी योनियां बिना समझ वाली ही हैं। किसी योनि के पास समझ नहीं है। वो बाकी सब योनियां खा रही हैं, पी रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, पर तुम मानो हो। अगर खाने पीने रहने तक ही सीमित रहे तो तुम भी पशु ही हो। तुम्हें बुद्धि मिली है, धर्माचरण से धर्मात्मा बनो, समाज के अनुसार चलो, मान्यताओं के अनुसार चलो, देश नीति कुल नीति के अनुसार चलो। इतना तुम कर लो, मोक्ष की गारंटी गुरुदेव कहते हैं मैं लेता हूँ। बस तुम्हें इतना ही करना है, धर्म पूर्वक जीवन का यापन करो तो मोक्ष की गारंटी गुरुदेव ने कहा मैं लेता हूँ। जब ये श्री वचन शुरू हुए थे तो प्रारंभ में ही गुरुदेव ने कहा था शांत चित्त। जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा वही शांत चित्त होगा, उसी का चित्त शांत होगा, वही वेदांत श्रवण का पात्र बनेगा, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होगा। इससे उसे महापुरुष जरूर मिलेंगे और वो मुक्त होगा। इसलिए जहां कहीं हमारे जीवन में धर्म के अनुसार जीवन है उससे हम सुधार ले, मोक्ष की चिंता गुरुदेव करते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सत गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव की समस्त वाणी को आपने जो अभिव्यक्ति दी है, धन्यवाद बहन जी। सच बात है कि निश्चित रूप से ही हमें गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं कि जो प्राप्त है उसकी ही प्राप्ति करवानी है। जो नाशी है उसे नाशी और अविनाशी को अविनाशी सिद्ध करना है, क्योंकि हमने नाशी को अविनाशी रूप देकर मरने वाला मान लिया है स्वयं को। इसलिए हमें जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी ये सब जीते जी करना है। जब ये जीते जी हो जाता है तो निश्चित रूप से आगे भी कोई जो जन्म मिलेगा निश्चित रूप से वो हम मुक्ति को पा जाएंगे। मुक्ति को अगर पाना है, मुक्त होना है, मुक्त हम होना नहीं, मुक्ति का अनुभव करना है। और मुक्ति का अनुभव हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह के इस चक्र में, प्रपंच में अपने आप को डाले हुए हैं। वो हमें समझ नहीं आता कि ये प्रपंच है। जब वो प्रपंच, जैसे बताया गुरुदेव ने, दलदल में जितना बाहर निकलने की कोशिश करो उतना और धंसता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ को बिना गुरु की प्रेरणा के अगर उससे निकलने की कोशिश करें तो और धंसने लगता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सचमुच सचमुच जीते जी ही ये सब करने के लिए ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो बड़े भाग्य से ये मनुष्य मिला है। और ये सचमुच केवल और केवल अपने आप को मुक्त करने के लिए मिला है। मुक्त है, मुक्त का अनुभव करने के लिए, मुक्त करने के लिए नहीं, मुक्त अनुभव करने के लिए। तो सदा मुक्त है ही। आत्मा कभी बंधन में नहीं है, बंधन में केवल हमने अपने आप को माना हुआ है। ये मान्यता बदलते ही जो सत्य रूप है हमारा वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विश्राम देने के लिए मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा। हर्षा बहन, आज के इस कार्यक्रम को शायद हर्षा बहन नहीं है। मीनू पोपली जी, मीनू पोपली बहन, आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए आपका आमंत्रण है। मीनू पोपली, मीनू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? देखना कुलदीप जी, मीनू पोपली हाँ जी। हाँ, मीनू बबली जी, मीनू बबली अनम्यूट कीजिए। म्यूट है, वो म्यूट है अभी, अनम्यूट करो उनको। नहीं नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन तो है उनके पास, वो नहीं, किचन में मेरे लगी यहाँ तो होंगी। म्यूट म्यूट आप, दिखा मैं रहा है। समझता हूँ, आप ही कर लीजिए, आप ही करिए आज। चलो फिर मैं ही कर देता हूँ। हम्म। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् तस्मै
श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। आनंद भगवान की जय। की सत्य जय। की जय। वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। हो नारायण।